जितनी भी दुष्कृत्यों की बातें हैं वो केवल लोगों की अपनी वासनाओं, वृत्तियों और विकृतियों की ही बातें हैं। उसका अघोर या तंत्र से कोई बहुत सीधा सरोकार नहीं रहा। वो उनको रैशनलाइज करके, क्योंकि हर जगह पर कुछ ऐसे लोग ज़रूर पहुंच जाते हैं, कोई भी दर्शन हो जहां पर वो अपनी चीज़ों को रैशनलाइज कर सकते हैं। और इस अघोर तंत्र में बड़ी गुंजाइश थी रैशनलाइज करने की। वो कह रहे हैं मदिरा भी बुरी नहीं है, मांस भी बुरा नहीं है, मैथुन भी बुरा नहीं है, ये भी बुरा नहीं, वो भी बुरा नहीं। वो सभी चीज़ को, पंचमकारों की बात वो कर ही रहे हैं। तो लेकिन उस पर गोरखनाथ जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है कि उन पंचमकारों के आध्यात्मिक मतलब हैं। अब मेरा एक सुझाव ये था, अगर उस समय मैं होता, पता नहीं था कि नहीं था, तो मैं कहता कि अगर उनको आध्यात्मिक अर्थ ही देने हैं तो उनको ये वाले शब्द देने की ज़रूरत नहीं है, उनको आध्यात्मिक अर्थों के साथ बता दें। अब उन लोगों की दुविधा ये रही होगी, वो कह रहे होंगे ये भी बुरा नहीं है। अब वो कैसे बताते? वो कह रहे थे कि ये भी बुरा नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ अघोर मार्ग में वो निंदा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उनको साधना की दृष्टि से शामिल कर लिया। लेकिन उसी वजह से सारी बुराइयाँ और विकृतियाँ इस मार्ग में आ गई, जबकि उनका कोई सरोकार नहीं था। और जो बाकी चीज़ें आ गईं अकल्ट की, कि ये मारण, मोहन, उच्चाटन और इस तरह के प्रयोग, ये सब भी लोगों की अपनी वासनाओं और अपनी इच्छाओं के ही प्रतिफलन थे, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। हर व्यक्ति अपना वशीकरण किया है, हर व्यक्ति अपना मारण, मतलब वो सब खुद हम कर रहे हैं। हम जिसको कबीर कहते हैं मन के जीते जीत मन के हारे हार, तो मन ही सब कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को लगता रहा कि शायद वो ऐसा कर लेंगे, लेकिन कर कोई नहीं पाता। आज तक मुझे ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला, ना ऐसे व्यक्ति को मैं किसी तरह से खोज पाया जिसको इन विद्याओं का ज्ञान हो। ये विद्याएं केवल सुनी जाती हैं, केवल अंधविश्वास के रूप में, इसीलिए विकृतियां हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर नकारात्मक सकारात्मक कुछ नहीं, तो कोई तुम्हें प्रभावित कैसे कर सकता है? कोई प्रभावित नहीं कर सकता। क्या कोई शक्तियों को पूरी तरह से संचालित कर सकता है? तब तो फिर तुम खिलौने हो गए। कोई व्यक्ति अस्तित्व में खिलौना नहीं है, वो उतना ही परमात्मा है जितना कोई दूसरा परमात्मा है। अघोर मार्ग यही बताना चाह रहा था, लेकिन जिस भाषा और जिन शब्दों का उपयोग उन लोगों ने किया और जिस मेथोडोलॉजी का उन्होंने उपयोग किया, उससे सारी विकृतियां प्रवेश कर गईं। जैसे कि अगर हम आज की तारीख में बहुत सिविलाइज्ड ढंग से बताना चाहें, तो हम उसको शब्दों में ही बहुत सिविलाइज्ड ढंग से बता सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उस परंपरा में वो सारे गुरु लोग रहे होंगे जो शायद उतने अच्छे शब्दों में बात नहीं बता सकते होंगे, तो उनको करके दिखाना पड़ा। अब कोई जाके कूड़े के ढेर पे बैठ जा रहा है, तो बस करके दिखा रहा है कि कूड़े से मुझको कोई विरोध नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति इसको समझा भी सकता है अच्छे से और उसके अंदर निंदा भी नहीं हो सकती है, आराम से वो स्वस्थ सामान्य जीवन व्यतीत भी कर सकता है। तो वो करके दिखाने के फेर में सारी विकृतियां आती रहीं। निश्चित रूप से कुछ अघोर गुरुओं ने सारे वो काम किए, वो मदिरा पान कर लेंगे, वो मांसाहार कर लें, और ये करके वो बताते हैं कि मैं इन सब से मुक्त हूँ, इन सब का मेरे ऊपर कोई असर नहीं। लेकिन फिर कोई मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसको लगेगा कि ये अच्छा मार्ग, चलो इसको साधा जाए, तो वो बस वही साधेगा। उस अवस्था को तो कभी जानेगा नहीं, सोचेगा भी नहीं, पहुँचेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी रुचि फर्क हो गई। वो गया वहाँ दूसरी रुचि से था। वो बताना चाह रहे थे कि ये भी कुछ असर नहीं डालता, इसलिए अगर तुम ऐसे मार्ग पर भी हो तब भी चलो, आगे चलो। तो ये उलझन इस मार्ग में रही बड़ी भारी। ये एक बड़ा व्यापक विषय है। कई बार वो लोग कई चीज़ें करके दिखाने के जो कोशिशें होती हैं ना, उसमें गड़बड़ हो जाती हैं। और जो लोग बहुत अच्छे, इसीलिए जो महान सद्गुरुओं की अगर बात हुई है तो आप देखेंगे कि वो वक्ता बहुत अच्छे थे, वो आर्टिकुलेशन में, अभिव्यक्त करने में एक्सपर्ट थे।
कृष्ण से पहले ऐसा नहीं कि वो जानने वाले लोग नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने बात को रखा वैसे किसी ने पहले नहीं रखा। बुद्ध ने रखा तो वैसे किसी ने, वो बात कहने की बात होती, जो नहीं कह पाता है वो कुछ करके दिखाता है। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस की ही बात जो पूछी थी, तो रामकृष्ण परमहंस भी यही कहना चाहते थे कि किसी भी साधना में, पंथ में कोई भी विरोध नहीं है। वो भी बात कल्टलेस ही कर रहे थे कि कल्टलेस होना है, कल्टों का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझा पाते, ये उनकी क्षमता नहीं थी, तो उन्होंने करके दिखा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, करके सब दिखा दिया। तो करना जरूरी नहीं, आप कोई सोचे कि हम भी सब वही वही करेंगे तो उसके लिए करना जरूरी नहीं। बात समझ में आ जाए तो करना जरूरी नहीं है, बात समझ में आना जरूरी है। तो ये जो समझ का फेर है, इससे सारी अड़चनें होती हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को आज की तारीख में भी समझ लें, अब ये साधु संतों के जो भी ढंग रवैये, उनकी वेशभूषाएं हैं, ये बस केवल सिंबॉलिक थी। आज के वक्त में मुझे लगता है उस सबको विसर्जित होना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं रह गई। हम अब बात को समझा सकते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो भाषा, वो सब कुछ है कि समझाया जा सकता है। तो बात ठीक है। पहले के वक्त में जैसे ये मंदिरों सबकी बात भी है, ये एथीज्म नहीं है। बात समझें, पहले बनाना पड़ता था कहीं एक मंदिर, क्योंकि लोगों को कैसे बताएं, इतने अज्ञानी, इतने इनसेंसिटिव थे, उनको बताना पड़ता था कुछ है, इस जिंदगी से ऊपर भी कुछ है, वो बताने के लिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि नहीं, वहीं पे है। अगर ये बात समझाई जा सके कि भाई ठीक है, कुछ दिन पहले तक रिस्ट वॉच का बड़ा मामला था, जिसको देखो, जब से अब हमारा ये सेल फोन आ गया है, रिस्ट वॉच की इंडस्ट्री बंद होने की तरफ बढ़ गई, डिजिटल कैमरों की इंडस्ट्री बंद होने की तरफ बढ़ गई। लेकिन हम रिलीजन में ये सब काम नहीं करते। अपडेट आ जाए लेकिन हम फिर भी बांधे रहेंगे, मोबाइल में भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। अब जैसे अलग अलग टाइम थोड़े बताएगी, या फिर सब में अलग अलग टाइम बजाओ सबका उपयोग करने के लिए। घर में एक सज्जन के बारे में मैंने सुना है, वो घर में सब घड़ियों में अलग अलग टाइम बजाते थे। तो किसी ने पूछा ये क्यों करते हैं आप? कहना अब इतनी घड़ियां हैं तो सबका सदुपयोग तो होना चाहिए, सब घड़ी एक ही टाइम बताए तो क्या मतलब है घड़ियों का? सदुपयोग। तो पूरा जब नया वर्जन आ जाए तो पुराना वर्जन हटा दिया जाता है। तो जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को विड्रा कर दिया जाता है। रिलीजन में हम लोग बहुत धीरे धीरे विकसित हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे विकसित हो। पुराने वर्जन्स को हटाने की काम कभी हुआ नहीं, बल्कि अब तो समस्या ये है कि लोग खोद खोद के पुराने वर्जन लाते हैं और कहते हैं अब इनको फिर से रिस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि फिर नासमझी उतनी ही बड़ी हो जाती है। तो इसलिए इन बातों को वैसे ही समझना है।